जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं केएस परिहार और स्थानीय इलाका जहां पर अभी मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पे हूं, इलाका सीमा द्वार का वार्ड नंबर 40। आप सभी देशवासियों को, सभी सैनिकों के परिवार की तरफ से, स्थानीय जनता की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी देश के लिए जहां पर भी रहे, जिस भी क्षेत्र में है, कुछ न कुछ योगदान करते रहे। सैनिकों का बलिदान अतुलनीय। शहीद सुंदर सिंह नेगी जी की स्मृति यहाँ पर वन नागा रेजिमेंट से कारगिल युद्ध से संबंधित 1950 में जब संविधान की स्थापना हुई थी, उस संविधान के प्रोटेक्शन से इस देश का कानून, प्रशासन और संविधान पिता तुल्य होता है। और ये धरती माँ हमारे लिए मातृभूमि है, इस मिट्टी में कुछ खास है। तो यहाँ पर आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इस शिलान्यास, ये शहीद द्वार पहले से बना हुआ है और दोबारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया। तो जिस प्रकार वार्ड नंबर 40 के स्थानीय प्रतिनिधि पार्षद महोदय यहाँ पर हैं, सर आपका पहले परिचय। मेरा नाम विनोद रावत है और मैं वार्ड 40 सीमा द्वार, जहाँ हम इस वक्त है शहीद द्वार में, तो ये वार्ड 40 सीमा द्वार में आता है, इंदिरा नगर में। मैं यहाँ से पार्षद हूँ, नाम विनोद रावत। जी, जिस प्रकार से सैन्य बहुल प्रदेश कहा जाता है, 70% जनता ओरिएंटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सैनिक या सैनिक परिवारों से होते हैं। तो आप भी सैनिक परिवार से हैं? जी, मैं सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय MS रावत जी जो है भारतीय सेना में थे और मेरा भाई भी एक आर्मी में है और हमारी जो पृष्ठभूमि है वो सेना से जुड़ी हुई है। जी, इस इलाके का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, पानी, हाइजीन सैनिटेशन की बात कहिए, नालियों का प्रबंधन या इस प्रकार की साफ सफाई या अन्य जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सर आपका प्रयास? जी, हमारा जो मेन काम है वो साफ सफाई का ही है। तो साफ सफाई में मैं पूरा सुबह से लेकर सुबह 7:30 बजे मेरे कर्मचारियों के साथ मैं लग जाता हूँ, उनकी मॉनिटरिंग करता हूँ और कूड़े की गाड़ी जो हमारी आती है उसकी भी मॉनिटरिंग करता हूँ। और एक कूड़ा दान जो यहाँ पे था सब्जी मंडी में, उसको कई सालों से था, उसमें लोग कूड़ा डालते थे, वो डंपिंग यार्ड बन गया था। उसको मैंने यहाँ से हटाया है, शिफ्ट करवाया है और पूरी तरह बंद हो गया। बाकी सब जगह में मेरा काम चल रहा है। तो आज सैनिकों के सम्मान में विशेष आयोजन आप और आपके स्थानीय जनता के द्वारा हुआ है या कोई विशेष प्रतिनिधि? जी, ये जो आयोजन हुआ है, सबसे पहले तो मैं गौरव सेनानी संगठन जो है उसका धन्यवाद करता हूँ। अपने सभी क्षेत्रवासियों का, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे जितने जो है सेना से, अर्धसैनिक बलों से यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए, आप सब आए हैं अपने जोश के साथ, सब यहाँ पहुंचे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। मेरे दिल में था कि मैं इस सौंदर्यीकरण, क्योंकि मैं यहाँ देखता था द्वार बना था लेकिन कुत्तों को लोग यहाँ घुमाते थे और कई ऐसी आपत्तिजनक यहाँ पे गाड़ियां खड़ी करके जो है सैनिक शहीद हो जाते हैं। कारगिल का युद्ध हो या पुराने विश्व युद्ध हो, शहीदों का सम्मान सर्वोपरि है। तो क्या जो जीवित बच जाते हैं उनके साथ के, कहने का मतलब नौकरियां सभी करते हैं, सभी डिपार्टमेंट करते हैं। स्पेशल सैनिक कभी टायर्ड हो सकता है, रिटायर्ड कभी नहीं होता है। सृजनात्मक भूमिका उनकी देश में बनी रहती है क्योंकि उनके साथ के इसी प्रकार से लोगों ने जान दी है। इसलिए अन्य CCS गवर्नमेंट सर्विसेज और सेना में फर्क है। तो मैं आपसे एक सवाल और कि क्या सम्मान शहीद हो जाने के बाद ही मिले या जीवित शॉर्ट सर्विस में लोग रिटायर हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, प्रशासन, शासन, किसी भी दफ्तर में जब जाते हैं तो क्या कोई उनको ठीक से अटेंड करेगा और उनकी बात सुनी जाएगी, जो कि अब तक मेरे परिदृश्य से कभी सुना नहीं गया? आप पटवारी के पास जाओ, बोलेगा मेरे पास बहुत सारे काम है। आप पुलिस के पास जाओ, एक कांस्टेबल भी आपको मुंह नहीं लगाएगा। इसी प्रकार अन्य दफ्तरों में ये सभी के लिए है। तो आप अपने स्तर पर इसके लिए क्या संदेश देंगे, क्या प्रयास करना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनका तो सम्मान होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन जो हमारे सैनिक है जो सीमा पर अपनी सर्विस करके आते हैं, विपरीत परिस्थितियों में सर्विस करके आते हैं, रिटायर्ड होते हैं और उनको जो है वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जैसे आप बता रहे हैं सरकारी प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, ये बहुत गलत है। और पूरा उनको सम्मान मिलना चाहिए और प्राथमिकता मिलनी चाहिए उनको कि जब भी वो जाए अपना परिचय दें कि मैं सैनिक हूँ, तो उनका जो है शासन प्रशासन को सबसे पहले वरीयता देनी चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में कम से कम और औरों के लिए भी आप संदेश देने, आपके पास मैं आया कि मेरी ये दिक्कत है, तो आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे ताकि ये मैसेज पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में जाए? जी, बिल्कुल सहयोग करूंगा और मैं सहयोग करता भी आया हूँ। इसीलिए जनता ने मेरे को जो चुना है, निर्दलीय चुना है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। जी सर, आपने निर्दलीय, बहुत खुशी हुई। और मैं किसी जो है क्या कहते हैं उसके
कोई नेता परिवार से भी नहीं हूँ जिसमें बैकग्राउंड हमारा जो है पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल फौजी बैकग्राउंड आप फौजी परिवार से आए, जमीन से उठकर आए और जन सेवा की, लोगों ने आपको जाना और आप इस पद पर हैं। बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको और सभी जनता को भी। आगे का कार्यक्रम अभी यहाँ पर होगा तो उसे आगे दिखाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। कारगिल शहीद सुंदर सिंह नेगी अमर रहे, सम्मानित मेरे मातृशक्ति, गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्रीय जनता, आप यहाँ पर आपकी उपस्थिति ये गौरव में उपस्थित हमें गौरवान्वित करती है। सुंदर सिंह नेगी अमर रहे, शहीद सुंदर सिंह नेगी अमर रहे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय वीर जिंदाबाद, भारतीय सेना। उपस्थित आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी एकत्रित कैंट क्षेत्र की विधायिका पार्षद विनोद रावत जी, मातृशक्ति, महापुरुष व मेरे प्यारे बच्चों, सबको गौरव सेनानी संगठन कैंट क्षेत्र की ओर से स्वागत, अभिनंदन, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हृदय से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति समाज में निस्वार्थ होकर अपना कार्य करता है तो उनकी दिल की एक भावना ही अलग से जगती है। सभी को, देशवासियों को, स्थानीय जनता को एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं। अभी यहाँ पर झंडारोहण होगा शहीद सुंदर सिंह स्मारक, वार्ड 40 सीमा द्वार में। स्थानीय विधायक महोदया भी यहाँ पर पधारी हैं। चलिए उनके कार्यक्रमों से, गौरव सेनानी के सहयोग और स्थानीय जनता के सहयोग से एक बार फिर इस देश के संविधान, एक मजबूत संविधान के लिए, संवैधानिक दिवस के लिए झंडारोहण। ऐसे ना कंट्रोल या अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे वंदे भारत के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे। आज ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे यहाँ के पार्षद विनोद रावत जी और गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष और उनके सभी पूरी टीम और यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्रवासी, सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। हमारा ये राष्ट्रीय पर्व हम सबको बड़े धूमधाम से साथ मनाना है और इस अवसर पर हमारे जिन वीर शहीदों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ और आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं, हमें उनको भी हमेशा स्मरण रखना है, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। शहीद नेगी जी की स्मृति में जो ये शहीद द्वार यहाँ बनाया गया और ये जगह यहाँ स्थान बनाया गया है पार्षद निधि से, मैं विनोद रावत जी को भी इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें अपने सेनानियों को हमेशा याद रखना है और हमारी सेना के बल पर ही हम आज आराम से दिन सोते हैं। सेना हमारे जीवन में सेना रक्षा करती है, तभी हम चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। तो सभी को एक बार फिर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार आपको भी गणतंत्र दिवस के, यानी भारतीय संविधान की, जिस संविधान से आज तक देश चल रहा है, उस संविधान की स्थापना का दिवस। यहाँ पर सैनिकों का सम्मान, शहीदों का सम्मान और कैंट क्षेत्र के आप विधायक हैं, तो पहले आप अपना परिचय। मैं विधायक देहरादून कैंट से।
देहरादून कैंट से विधायक हूँ सविता कपूर। जी, एक प्रश्न, जैसे सैनिक अक्सर जवान रखा जाता है, सैनिकों को 35 से 50 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 8th CPC जो पॉलिसी बनाएगी वो तो बनती रहेंगी जब उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन स्थानीय लेवल पर, उत्तराखंड लेवल को सैनिक बहुल प्रदेश कहा जाता है। एक यंगस्टर जब यहाँ पर आता है तो सेकेंडरी जॉब के लिए अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई ATM के बाहर चौकीदार लगा हुआ है, कोई किसी होटल के बाहर चौकीदार लगा हुआ है। जब 2000 में यूपी से अलग हुए थे तो सैन्य बहुल प्रदेश की, जैसे बगल के राज्य हिमाचल में पॉलिसी है 15% ओरिजेंटल आरक्षण उनको है। जिस प्रकार से इस देश में UPSC कार्डर से कोई एक SC ST एक लेवल दी जाती है कि मिनिमम में वो क्वालिफाई कर जाते हैं। फौज में भी एज के अकॉर्डिंग ही टेस्ट होते हैं। ऐसी पॉलिसी आज तक सैन्य बहुल प्रदेश में, जबकि मुख्यमंत्री जी सैनिक पुत्र हैं, सैनिक कल्याण मंत्री खुद सैनिक हैं, तो एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए थी या नहीं? बिल्कुल बननी चाहिए थी। आपकी बात मैंने समझी है और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी बात रखूंगी, आपकी बात उन तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे और बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि सेना में इतनी आप लोग सेवा देते हैं तो आगे के जो समय आपका रहता है, छोटी उम्र में सब रिटायर्ड हो जाते हैं जी, जी। तो अपना जीवन, अपना गृहस्थी को पालना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है उस समय पर। मैं पूरा इसको ध्यान रखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में जी बनने से। और 1950 में एक चीज और थी दोस्तों, इस देश में 1950 में ये क्षेत्र पूरा हिमालयी क्षेत्र ट्राइब्स के अंदर आता था। जंगलों का संरक्षण, नदियों का संरक्षण। आज गंगा नदी, एक जमाने में गंगोत्री में ही ग्लेशियर था जो भगीरथ कथाओं में आपने देखा होगा। आज गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख में 15 किलोमीटर पीछे चलेगी। इस गंगा के अस्तित्व का क्या होगा? क्या गंगा सागर तक एक लंबी सभ्यता को जाती हुई गंगा, ये देश का सवाल है, केवल उत्तराखंड का सवाल नहीं है। इसके संरक्षण के लिए आप अपने अपने कमेंट्स दीजिए शहीद दिवस के अवसर पर। और साथ ही एक बात और रखूंगा माननीय विधायिका महोदय और सभी जनता की तरफ से कि केवल शहीद होने के बाद ही सम्मान नहीं, बल्कि रिटायरीज को भी उसी प्रकार का सम्मान मिले तो सर जय हिंद, नमस्कार। वयोवृद्ध ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर यहाँ पर एक भारतीय सेना के सर्वोच्च पदों के सैनिक यहाँ पर है। सर आपका परिचय? मैं ब्रिगेडियर तिवारी हूँ, CP तिवारी। और ये वाला ओके, मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मैं आप सबके साथ में यहाँ पर खड़ा होकर गणतंत्र दिवस की इस पराकाष्ठा में शामिल हो रहा हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ और देश की प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो शहीद सुरेंद्र सिंह मार्ग मोहनपुर के नजदीक चौराहे पर ये शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी मेमोरियल का रख रखाव, इसका मेंटेनेंस देवेंद्र सिंह जी और उनके परिवार ने किया। सर आप लोग यहाँ पर शहीद का सम्मान किया, जीर्णोद्वार किया और मेंटेनेंस किया, उसके लिए धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार और समस्त क्षेत्रवासियों को और समस्त सैनिक परिवारों को। तो सर इसी प्रकार आप मेंटेनेंस करते रहें। ये जो आप हमारा गौरव सेनानी संगठन, हाँ जी, जो हमारा शहीद श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का स्मारक है, ये कोई हमने किसी वो नहीं, हमारे देश के हैं, इसलिए इसमें कोई वो नहीं होता। ये देश के लिए जो शहीद होता है उसका कोई जाति पात, कोई उसका धर्म नहीं होता, वो देशभक्त होता है और वो भारतीय होता है। और उसको हमने नजर में रखते हुए ये हमने अपने अपने दिल से सेवा करी है और आगे चाहेंगे जो भी सेवा हो हम उसको सिर माथे पे लेंगे। किसी भी तरह की सोसाइटी की हो, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। एक फूलमाला आपको भी भेंट की, स्मारक पर फूलमाला भेंट की, और साथ ही एक मोमेंटो गौरव सेनानी संगठन कैंट क्षेत्र के अध्यक्ष विनोद नेगी जी और पैनोली जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष सहसपुर, मोहनपुर और अम्बीवाला क्षेत्र के अध्यक्ष पैनोली जी भी यहाँ पे। और साथ ही जब भी इस प्रकार के मौके आए, शहीदों के सम्मान की बात आए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या ऐसे कई मौके आए, मेंटेनेंस भी हो और शहादत की याद हो, देश भावना, देश के प्रति प्यार प्रेम की भावना जगे क्षेत्रीय लोगों के प्रति, नव यूथ के प्रति, ताकि आप जहां भी रहें, जिस रूप में भी रहें, देश के लिए काम करें, देश का सम्मान करें। जैसे मेमोरियल का ये सुरेंद्र सिंह नेगी मार्ग का जो हमारा छोटा सा स्टेचू है, इसका जीर्णोद्वार हमारे श्री देवेंद्र भाई, ये जिनके बड़े भाई साहब ये हैं, इन लोगों ने अपनी मर्जी से बोला कि साहब ये मौका हमें दीजिएगा, ऐसा मौका हमें भगवान ने दिया है तो हम इसको काम को अंजाम देंगे। तो उन्होंने अपने पैसे से
अपने सामर्थ्य से जितना बढ़िया कर सकता था उन लोगों ने इसको बढ़िया बनाया है। और हम लोग गौरव सेनानी संगठन प्रेमनगर कैंट क्षेत्र, जिसके अध्यक्ष श्री विनोद नेगी जी हैं, मैं इधर पूरा इसमें सहसपुर वाला अपना जो सुरक्षक के हैसियत से मैं इन सब लोगों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। सर्वप्रथम आज उपस्थित हम शहीद स्मारक सुरेंद्र सिंह नेगी स्थल पर खड़े हुए उपस्थित सभी का हार्दिक गहराई से अभिनंदन करता हूं। सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ हमारा शहीद जो मार्ग था सुरेंद्र सिंह नेगी, जहां आज टाइल्स और पेंटिंग और बहुत ही अच्छा सुंदर बनाने में हमारे देवेंद्र भाई, जिनको प्रेमनगर में गोविंद जी के नाम से भी जाना जाता है। देश सर्वोपरि है। तो एक बार फिर से जय हिंद सुरेंद्र सिंह जी की मेमोरियल के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम आप सभी लोगों के लिए।